हम आपको डीएनए न्यूज रील्स दिखाएंगे। इस न्यूज रील्स में आप देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें सिर्फ 20-20 सेकंड में देख सकते हैं। भारत ने 25 अगस्त 2025 से अमेरिका भेजे जाने वाली डाक वस्तुओं की बुकिंग अस्थायी रूप से रोक दी है। यानी अब अमेरिका को कोई सामान, पैकेज या गिफ्ट नहीं भेजा जा सकता। हालांकि इस आदेश से पत्र, दस्तावेज और 100 अमेरिकी डॉलर तक के उपहारों को मुक्त रखा गया है। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले वस्तुओं पर 50% टैरिफ के बाद भारत ने यह फैसला लिया है। यूपी पुलिस ने आजमगढ़ में 1 लाख रुपए के नामी बदमाश शंकर कनौजिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 1999 में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले शंकर कनौजिया पर हत्या और लूट जैसे 9 गंभीर मुकदमे दर्ज थे। शंकर ने 2011 में लूट के दौरान एक शख्स का गला काट दिया था। इसके बाद 2024 में भी उसने ऐसे ही एक वारदात को अंजाम दिया। भारी बारिश की वजह से जयपुर के ऐतिहासिक आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार गिर गई। जयपुर में सुबह से तेज बारिश हो रही थी। दोपहर करीब 2 बजे हादसा हुआ। हादसे में किसी की जान नहीं गई है। आमेर किले का निर्माण कछवाहा शासक राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में प्रारंभ करवाया था। अमेरिका के लुसियाना में एक ऑटो फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। पहले फैक्ट्री के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ और धमाके के बाद आग की लपटें पूरी फैक्ट्री में फैल गई। ये फैक्ट्री लुसियाना के रोजलैंड में है। आग के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया, जिसकी वजह से इमरजेंसी लागू कर दी गई है। रोजलैंड का मुख्य हाईवे और स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भरोसेमंद अधिकारी सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया। सर्जियो गोर भारत में अमेरिकी राजदूत के अलावा दक्षिण और मध्य एशिया में अमेरिका के विशेष दूत का काम भी संभालेंगे। सर्जियो गोर का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था और वो भारत में अमेरिका के सबसे कम उम्र के राजदूत होंगे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गाजा पीड़ितों के नाम पर गुजरात की मस्जिदों से धन जुटाने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने सीरिया से संबंध रखने वाले गिरोह के एक सदस्य अली मेघात अल अजहर को गिरफ्तार किया। ये पैटर्न वीजा पर भारत आया था। अल अजहर के 3 साथी फिलहाल फरार चल रहे हैं। पूछताछ के दौरान अल अजहर ने बताया इस पैसे का इस्तेमाल वो ऐशो आराम की जिंदगी के लिए कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गाजा में अकाल की घोषणा की। ये पश्चिम एशिया में पहला अकाल। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अकाल को पूरी तरह से रोका जा सकता था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इजराइल द्वारा व्यवस्थित अवरोध के कारण फिलिस्तीनी क्षेत्र में भोजन नहीं पहुंच सका। वहीं इजराइल के विदेश मंत्रालय ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि गाजा में कोई अकाल नहीं है। गाजियाबाद की ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने को लेकर विवाद हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में एक शख्स लड़की को लगातार थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है। ये लड़की डॉग को खाना खिला रही थी, जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हुई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। राजधानी दिल्ली में आज एक बार फिर बरसात हुई। दोपहर के वक्त ही बारिश की बूंदें पड़नी शुरू हो गईं और शाम होते होते बरसात तेज हो गई। बरसात की वजह से दिल्ली वालों को उमस भरे मौसम से राहत तो मिली, लेकिन बरसात होने की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ने की आशंका भी तेज हो गई है। अगर बरसात जारी रही तो यमुना किनारे बसे इलाकों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। भारी बरसात की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। बिहार के नालंदा और जहानाबाद में बरसात की वजह से फल्गु नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ आ गई। राजस्थान के टोंक में भी बरसात की वजह से भारी जलभराव देखा गया। तो यूपी के उन्नाव में भी बाढ़ की वजह से कई तहसीलों के ग्रामीण इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं।